जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हास्य और करुण रस की परिभाषा और उसका उदाहरण एकदम सिंपल से बताऊंगा। आज से आप लोगों का डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ट्रिक के साथ बताऊंगा जिससे आप लोगों को पहचानने में बहुत ही आसानी होगी और लिख दोगे। अच्छी तरीके से बताऊंगा, इस तरह से किसी ने भी नहीं बताया होगा। आज के वीडियो में यही बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हास्य रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो हास रस की जो यहाँ पर जैसे लक्षण पूछे या उदाहरण, बात एक ही होती है। ये क्लास 10th में 2 नंबर के आते ही आते हैं। 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 होंगे, उनमें से एक आपको लिखना होता है परिभाषा और उसके उदाहरण लिखना होता है। तो यहाँ पर जैसे परिभाषा या लक्षण, बात एक ही होती है, चाहे परिभाषा आ जाए या लक्षण। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखना है और याद भी इसी प्रकार करना है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। इसमें मतलब एकदम सिंपल सा होता है, जहाँ मतलब जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। आप लोग सेम ऐसे ही याद कर लेना है, केवल यहाँ पर रस ऐड करना होता है बस। सभी में जैसे यहाँ पर करुण रस होता तो यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव, केवल स्थायी भाव आपको मालूम होने चाहिए सभी रस के, और आसानी से आप लोग लिख देंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। केवल बस यहाँ पर ऐड करना होगा जो स्थायी भाव होते हैं बस। बाकी सेम ऐसे ही लिखना होता है, चाहे जो भी रस हो सेम ऐसे ही लिखना है अच्छी तरीके से। एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैंने इसी प्रकार से लिखा था, आप भी लिख सकते हैं। ये ट्रिक किसी ने नहीं बताया होगा। कैसे लिखना है? जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास, यहाँ पर जैसे हास्य का स्थायी भाव हास है तो हास लिखते। यहाँ पर जैसे करुण रस की परिभाषा लिखते तो यहाँ पर करुण रस की स्थायी भाव शोक है तो यहाँ पर शोक लिखते। बस नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर हास है तो हास रस उत्पन्न होता है। ऐसे लिखना है। अब केवल आपको ये सिंपल सा उदाहरण याद कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल सा है और ये हमेशा हमेशा पूछा ही पूछा जाता है, लगातार आ रहा है। तो इसका उदाहरण है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, टकाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। ये आपको उदाहरण याद कर लेना है, या इससे भी सरल कोई आपको मिल जाए हास्य रस का तो उसको याद कर लेना है। ऐसे ही परिभाषा लिखना है और ऐसा ही उदाहरण लिखना है। अब करुण रस की समझते हैं किस प्रकार से लिखना है। उसी प्रकार से, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर मैंने यहाँ करुण रस की परिभाषा थी, यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव केवल ऐड किया है। बाकी सेम वैसे ही होता है, आपको ऐसे ही याद कर लेना। चाहे करुण रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे रौद्र रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे कोई भी रस हो, इसी प्रकार से आपको लिखना है सभी में। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त, यहाँ पर केवल ऐड करना स्थायी भाव नामक भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। ऐसे सभी में लिखना है। ये ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी। और इसका सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। ये आपको याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये दोनों याद कर लेना। इनमें से केवल आपको एग्जाम में एक ही लिखना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।